हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम कभी कभी ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं कि बड़ी कंफ्यूजन रहती है, मार्केट यहाँ पर ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, हमें एग्जिट करना चाहिए, बाय करना चाहिए, या यार यहाँ पर जो हम लेके बैठे हुए हैं उसको होल्ड करना चाहिए। और ये सिचुएशन खासकर क्रिप्टो यूजर्स के साथ में, बिटकॉइन होल्डर्स के साथ में पिछले 2-3 महीने से है। कभी लगता है यार बिटकॉइन $60,000 के नीचे ना आ जाए, क्योंकि जो कुछ हुआ है 2026 में वो लाजमी सी बात है। जब ग्लोबल मार्केट्स नहीं बची, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पे तो उसका इम्पैक्ट पड़ना ही था, और भरपूर इम्पैक्ट पड़ा है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। बिटकॉइन की तो एक बार को तो ऐसी हालत हो गई थी भैया, लगा कि गया सब कुछ मामला। लेकिन बिटकॉइन ने अपने आप को संभाला और ऑलमोस्ट $80,000 को छूने की कगार पे था। और फिर वही अमेरिका ईरान के बीच में अभी भी कंफ्यूजन है कि आगे क्या होगा। मुझे तो नहीं लगता कि आगे लिए लड़ाई बढ़ने वाली है, यानी कि एक दूसरे पे वो दोबारा से अटैक करेंगे। लेकिन फिर मैं जब ऑयल के प्राइस को देखता हूं तो टेंशन होने लगती है। क्रूड प्राइस यानी कि $104 पर बैरल के आसपास है, यानी कि $100 के ऊपर जब भी है तो दिल की धड़कनें तो बढ़ाता ही है मार्केट की। लेकिन अब मार्केट जो है ना यार, क्या होता है आपको समझने की कोशिश करनी है। जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन होती है, जैसा कि हमने रशिया यूक्रेन के साथ में देखा था, एकदम से मार्केट में इंपैक्ट तो पड़ा था, लेकिन फिर उनको लगने लगा, सारी दुनिया को, ग्लोबल मार्केट को, अरे यार इनके साथ तो ये चलता ही रहेगा। अब ईरान अमेरिका को लेके भी ऐसे ही लोगों को लगने लगा है, और लोगों ने जो है, ये कंट्रीज ने नए नए रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए हैं। जैसे अगर इंडिया को ऑयल चाहिए तो रशिया से लेने लगे हैं, ईरान से भी लेने लगे हैं, कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ऐसे ही फिर जो है ना यार, ये ज़िंदगी रुकती नहीं है, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट या यहाँ पर उसके साथ जीने का जो है आदि हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से मार्केट में जो इमीडिएट इंपैक्ट होता है ऐसी बड़ी इशू का, वो फिर न्यूट्रलाइज होने लगता है, जो फिलहाल अभी हमें देखने को मिल रहा है। नहीं तो $100 के पर बैरल के ऊपर महंगाई की मार के डर के वजह से के बाद में भी यूएसए की मार्केट नया ऑल टाइम हाई बना रही है। यहां पर प्रेशर जो है ग्लोबल मार्केट पे होने के बाद में भी वो थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रही है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट गोल्ड और सिल्वर पे तो पड़ता है, और वो सबसे ज्यादा इस टाइम पे प्रेशर में पड़ रहे हैं। अगर ये दुनिया के किसी कोने के अंदर लड़ाई होती तो शायद ऐसा इंपैक्ट नहीं देखने को मिलता, शायद गोल्ड अपना नया ऑल टाइम हाई तोड़ रहा होता। लेकिन ये क्रूड ने गोल्ड की हालत भी खराब कर दी, क्योंकि महंगाई का डर लगने लगता है, और महंगाई का डर जब होता है तो सेंट्रल बैंक दुनिया के क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं अपने बॉन्ड्स के अंदर। तो उसमें क्या होता है, लोगों को लगता है सेफ हेवन एसेट से गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स है उसमें ले लो, उसमें रिटर्न ज्यादा मिलने की उम्मीद हो जाती है। तो इसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में एक अलग प्रेशर है। सिल्वर में इंडस्ट्रियल यूज में थोड़ा सा यहां पर टेम्परेरी हैम्पर तो हो रहा है, लेकिन ये मत भूलिएगा इंडस्ट्रियल यूज है, यूज केस है। तो लॉन्ग टर्म के लिए सिल्वर को भी देख रहे हो तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो अच्छा ही करेगा। लेकिन ऑलमोस्ट कहां $120 सिल्वर का प्राइस और कहां $60। अपॉर्चुनिटी भर भर के दी है 2026 की शुरुआत में। बिटकॉइन कहां $1.25 और कहां $60,000। तो ये 50% डिस्काउंट के बाद, लेकिन जो इनके बैकग्राउंड रहे हैं, जितने भी एसेट्स हैं, उन्होंने हमेशा टेंशन ही दी है। अब बैकग्राउंड क्या रहे हैं, हिस्टोरिकली डाटा को देख लो, गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन किसी को भी देख लो, जब ये पीक से टूटने पे आते हैं तो ये टूटते नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों की कमर तोड़ देते हैं, हालत ऐसी खराब कर देते हैं, और कई बार सालों लगा देते हैं उस पीक तक जाने के लिए। और बिटकॉइन तो ये चीज पहले 3-4 बार कर चुका है, कहां $1.25 और कहां आज $60,000। तो ये किसी ने सोचा था, और इसके बाद में भी अभी भी डर है, क्योंकि जो हिस्टोरिकली देखते हो भैया 70-80%, 90% तक टूट सकता है। ये पहले कई बार हुआ है। लेकिन पहले इतनी मार्केट मैच्योर थी क्या? लेकिन फिर भी इतनी मार्केट मैच्योर होने के बाद में 50% टूटना, ये समझ से परे है, कोई नहीं सोच सकता था। हमें लगता था 2028 तक जाके पूरी मार्केट मैच्योर होगी और फिर हमें कोई बुल रन नहीं देखने को मिलेगा, खासकर ऑल्ट कॉइन्स फिर वहां पे ज़्यादा कुछ करते देखने को नहीं मिलेंगे।
लेकिन ये कहानी 2025-26 में ही हमारे साथ हो गई। लेकिन बिटकॉइन ने 70,000 से, अगर वो देखते हो $1.25, तो आप कह सकते हो एक अच्छी खासी रैली दिखाई। ये $70,000 को मत देखो कि इसका ऑल टाइम हाई 2021 का 70,000 था। आप ये देखो $15,000 से ये गया $1.25। तो ये तो आप कह नहीं सकते कि यार 7-8 गुना अगर बिटकॉइन जैसा करेंसी दे सकती है तो इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। और वो भी तब जब इतनी मार्केट के अंदर मैच्योरिटी आ सकी थी। तो हमें, मैं इतना सारा ज्ञान जो दे रहा हूं ना, उसके पीछे एक रीज़न है। हमें ये नहीं भूलना है कि यार पर्पस क्या है। हमें ये नहीं भूलना है कि ये भी एक एसेट की तरह ही है और हमें डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो बिटकॉइन और इथेरियम तो कम से कम आपको निराश नहीं करने चाहिए। बहुत सारा ज्ञान की बात हो जाती है, पहला 2-4 मिनट सिर्फ मुझे समझाने में ये लगते हैं कि यहाँ पर $50,000 भी आ जाए तो हम ज़्यादा शौक नहीं होंगे कि आने वाले 1-2 साल के अंदर ये 1.5 लाख $2 लाख के पार भी जाता देखने को मिले। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से यूएसए इसकी एडॉप्शन में लगा हुआ है, जिस हिसाब से ईटीएफ के अंदर इतने लाखों बिटकॉइन आज भी खरीदे जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म को छोड़ दो, कभी ये गिरा देते हैं, पिछले 2 दिन से मार्केट के अंदर सेलिंग कर रहे हैं तो बिटकॉइन की हालत खराब हो गई, थोड़ा सा गिरता देखने को मिला, $80,000 को छूने का तो $75,000 आ गया। ये चलता रहेगा। लेकिन अगर इसके चार्ट को पिछले 10-12 साल से जब इससे ये एग्जिस्ट करता है, अगर उसको देखते हो तो ये कैसे रोल करता है, कैसे मूव करता है, तो ये हमें सोचना है। और ये चीज़ हमेशा ऐसे ऐसे जाती देखने को मिलती है। और अगर कोई चीज़ होगी वो ऐसे ही चलेगी। लेकिन कई लोगों का तो ये भी कहना है बिटकॉइन आज उस सिचुएशन में है जैसा 1990 में इंटरनेट था। हमें नहीं पता कि वो सिचुएशन है कि नहीं है। बैंक ऑफ अमेरिका इसको जो है मतलब ट्रांसफॉर्म, मतलब 1000 साल में अगर कुछ कई चीज़ों ने चेंज किया है तो उसमें बिटकॉइन को भी एक कैटेगरी में लेता है, जैसे इंटरनेट को लेता है, जैसे एआई को लेता है। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं छोड़ भी दूं तो मुझे ये पता है और मुझे ये लगता है कि अगर हमने थोड़ी समझदारी दिखाई, डाइवर्सिफिकेशन सही से करके चली, तो हमें कहीं ना कहीं बिटकॉइन निराश नहीं करना चाहिए। और जिस लेवल पे है $50,000 के नीचे आ भी जाए ना, तो सोच लेना मेरे भाई, आप अकेले नहीं होंगे जिसकी हालत ख़राब होगी। यहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, ब्लैक रॉक, जिसके नाम से ही जो कंपनियां कांपने लगती हैं कि भाई ये हमारे साथ अगर सेलिंग कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये सब लेके बैठे हुए हैं। तो शांति बना के रखो। कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ सालों लग सकते हैं, और हमें भी शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना है। हालांकि शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही हैं, सीधा ऊपर से जा रही हैं? ऊपर से जा रही हैं तो कुछ महीने रुक जाओ, समझ में आने लगेंगी। $60,000 से आज दोबारा से हम $80,000 पे आ चुके हैं, और बिटकॉइन आपको पता भी नहीं चलेगा कब में ये दोबारा से $1 लाख भी हो जाए। और यार वो चीज़ें मार्केट में ऊपर नीचे होगा, $50,000 भी हो जाए तो हम ज़्यादा शौक नहीं होंगे। लेकिन हमें ये पता है यार, अगर किसी ने भी इसको 3-4 साल होल्ड किया है, वो माइनस में तो नहीं रहा है। ठीक है ना? तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। लेकिन वो करोगे नहीं, क्योंकि हम तो लेके बैठे हैं ऑल्ट कॉइन्स, और ऑल्ट कॉइन्स में मैं कितना भी समझा लूँ। अब तो मैंने एक पूरी की पूरी सीरीज़ बना दी है। सीरीज़ का 3 वीडियो की बना रहे हैं, 2 वीडियो बना चुका हूँ। टॉप 50 कॉइन्स जो हैं कॉइन मार्केट कैप के, उसमें से 30 कॉइन मैं कवर कर चुका हूँ। अगली वीडियो में 20 कॉइन कवर करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नहीं देखिए तो वो वीडियो देख लो, कुछ ना कुछ आपके अंदर। और कुछ कमेंट भी कर दो, कोई कॉइन अगर रहता है टॉप 50 में नहीं है, आने वाले टाइम के अंदर अगर रहेगा तो हम उसके ऊपर भी वर्किंग करेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है ये ज़्यादा टेंशन दे रहा है। और शॉर्ट टर्म में मेरे भाई कुछ नहीं चल रहा है। सिर्फ ये ग्लोबल सिचुएशन की डर दिखा के हमेशा जो मार्केट के अंदर मैनिपुलेट किया जाता है वही दोबारा होता देखने को मिल रहा है। और उसकी वजह से यहाँ पर एक तो एक्सचेंजेस पहले कम थे, या जो इंस्टीट्यूशंस ने पहले हमारी बैंड कम बजा रखी थी, जो ग्लोबल सिचुएशन भी ख़राब हो गई, और उसकी वजह से बिटकॉइन $60,000 पे आया। लेकिन मैंने जैसे शुरुआत में बोला, न्यूज़ डाइजेस्ट हो जाती है, सब खत्म हो जाता है, और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तो मार्केट रिकवर करती है, और रिकवरी यहाँ होते देखने को मिल रही है। यहाँ पर बिटकॉइन को लेके 2 चीज़ें आपने देखनी है।
एक तो ये एक चैनल के अंदर फंसा हुआ है, और अगर उस चैनल से निकलता है तो अगली रेजिस्टेंस इसको निकल के आती है 85-86,000 के आसपास। ये दो लेवल्स हैं, अगर इनके पार जाएगा तो ये $1,00,000 पे दोबारा जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ ये फंसता है जो अभी $80,000 के आसपास आया और वहाँ से रिजेक्ट हुआ, उसके पीछे एक चैनल, ये चैनल के अंदर चल रहा है और चैनल का टॉप इसके लिए फिलहाल एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है जो कि $80,000 पे आता है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म में सपोर्ट देख रहे हो तो 200 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, ये जो वाइट लाइन आपको दिख रही है वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है जो कि $72,000-73,000 पे आती है, और उसके बाद आती है 68 से लेके $70,000। ये दो जोन है जो शॉर्ट टर्म में देखने हैं, और अगर कुछ बड़ा कुछ हो जाए तो फिर आपको पता ही है 63, 65 और $60,000 के नीचे मिले तो हमें यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है, उस पर फोकस करना है। कहने का मतलब है अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो, और ऑल्ट कॉइन्स की बात करता हूं तो ऐसा लग रहा है 80-80, 90-90% जो गिरे हुए हैं, अगर अपने ऑल टाइम हाई से वो यहाँ से 20% भी रिकवर कर गए तो समझ लो 2-3 गुना होते हैं। तो ये कैलकुलेशन हर बार आती है, और ये मैं सिर्फ ऐसे कॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ जिनका कोई नाम ही नहीं सुना, ये टॉप 50 कॉइन्स में भी देख लोगे बतेरे कॉइन आपको ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन मेहनत करनी है, और मुझे पता है उसके लिए आज भी जिगरा चाहिए। जो कॉइन 90% गिर सकता है वो जीरो भी हो सकता है, इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क को कवर करके चलना चाहिए मेरे भाई। और यही चीज़ हम आपको बार बार समझाने और सिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर बिटकॉइन को अगर मैं देखता हूँ तो हमें क्या करना चाहिए, गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन को लेके क्या करना चाहिए। एक बड़ा कॉमन सवाल मुझसे पूछा गया, और बहुत लोग पूछते हैं कि ऑप्शन देखो, बेस्ट तो यही है गोल्ड। अगर आप देख रहे हो लॉन्ग टर्म में, वो चीज़ तो यार वो है कि बुरे हालात में दुख सुख का साथी गोल्ड होता ही है। और अगर आप सालों साल 10 साल के लिए देख रहे हो तो भैया वो तो फिर इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, हज़ारों सालों से है। अगर उसको नहीं देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हो तो बहुत सारी प्रिडिक्शंस निकल के आ रही हैं। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको क्या लगता है। अगर मैं बिटकॉइन को लेके यहाँ बात करता हूँ तो बिटकॉइन को लेके क्या कहा जाता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जिस हिसाब से बाइंग कर रहे हैं आज भी लगे हुए हैं, बुरे हालात में नीचे भी गिरता है, लेकिन ऑलमोस्ट देखते हो गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन की इस पिछले 2026 में बढ़ने के बाद हालत भी बहुत ख़राब हुई है। तो यहाँ पे अगर बिटकॉइन को लेके लोग 2026 के एंड में एक्सपेक्ट करते हैं ये $1,40,000, $1,25,000, मतलब $1,00,000 के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जाता देखने को मिल सकता है। और आप देखो पिछले एक महीने के अंदर $60,000 से या $80,000 पे आ गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है कि $1,00,000 के पार भी चला जाए। लेकिन वही है, रिस्क को देख के चलना है। सेम ही सिचुएशन गोल्ड के साथ में लोग बोलते हैं, और यहाँ पे JP मॉर्गन की बात करते हैं, वो कहते हैं कि $6,300 तक जा सकता है पर ऑन्स। यहाँ पर गोल्डमैन सैक की बात करते हैं, वो कहता है $5,300 पर ऑन्स तक जा सकता है, यानी कि $5,600 के आसपास का गोल्ड का हाई है, तो उसके आसपास जा सकता है। तो ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ये एसेट्स हैं ये आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करेंगे। लेकिन सिल्वर को लेके तो एक और शॉकिंग प्रेडिक्शन, बैंक ऑफ अमेरिका कहता है $135 से लेके $309 की रेंज, यानी कि जो सिल्वर का ऑल टाइम हाई 4 लाख रुपए किलो की बात करी जाती है, भैया वहां तक तो जा ही सकता है उनके हिसाब से। और अगर आने वाले टाइम के अंदर कुछ बड़ा पैराबॉलिक मूव दिखा दें तो 9-10 लाख रुपए किलो, अरे हम भैया उस पर नहीं जा रहे। लेकिन हमें यह लगता है सिल्वर का और उन्होंने भी ये रीज़न दिया है कि यार इंडस्ट्री में डिमांड है, और जितनी डिमांड है उसके अंदर लगातार 5 साल से शॉर्टेज है। EV के अंदर यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर यूज़ होता है। तो हमें यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है, तीनों की सिचुएशन अलग है। तीनों का यार कहने को तो कहते हैं तो तीनों को सेफ हेवन एसेट ही हैं। बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहते हैं, गोल्ड को गोल्ड ही कहते हैं, सिल्वर को गोल्ड का एक ऑल्टरनेटिव देखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेकिन सिल्वर के साथ में एक इंडस्ट्रियल यूज़ की जो है जो यूटिलिटी है वो जुड़ जाती है, और उसके जुड़ने से क्या फ़ायदा हो रहा है कि हाँ यार इसकी खपत होगी, EV में चाहिए, चिप्स में चाहिए, सोलर पैनल में चाहिए, तो यार इसकी यूटिलिटी है और डेफिसिट है। सप्लाई जितनी चाहिए, डिमांड जितनी है उतनी सप्लाई नहीं है, तो हमें ये भी तो समझना है। तो ये लॉन्ग टर्म में सब अच्छे करते देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर इन सब में देखना है, अगर ग्रोथ वाइज देखते हो, गोल्ड और सिल्वर को देखते हो, तो यहाँ पर जो इन्होंने पिछले 2 साल के अंदर पैराबॉलिक मूव लगाया है, बिटकॉइन
ऑलमोस्ट अगर उस रेट से कंपेयर करते हो तो एक बहुत अच्छी पोजीशन में है कि हाँ यार ये बेटर कर सकता है आने वाले 2-3 सालों के अंदर। लेकिन अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखते हो तो ये मत भूलिएगा कि ये सारे एसेट जो है ना अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर गोल्ड सिल्वर, अगर मैं बिटकॉइन को छोड़ दूँ तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर क्या लगता है, ये भी एक बड़ा सवाल निकल के आता है। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर वो वाले हालात चले गए कि कोई बोलता था या कोई मैसेज कर देते थे तो मैनिपुलेशन हो जाती, पंप हो जाते थे। और अब लोग भी बहुत समझदार हो गए हैं, स्कैम भी आए दिन आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को सोच के हमने अब यार थोड़ा चूज़ी होना है। तो यहाँ पर जो मैं हमेशा बोलता हूँ 5-10% ज़्यादा क्रिप्टो में एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर भी 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम, बाकी ऑल्ट कॉइन्स में खेल लो। और इसके लिए मैं वीडियो बना ही रहा हूँ कौन कौन से कॉइन्स में क्या लगता है और आने वाले टाइम के अंदर क्या हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों को आपने देखना है। लेकिन हाँ, इथेरियम को लेके लगता है कि $2400-2500 एक रेजिस्टेंस है, अगर इसके पार जाएगा तो आने वाले टाइम के अंदर ये अच्छा करता देखने को मिल सकता है। और हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि अगर ये बिटकॉइन 1 लाख हो तो इथेरियम भी $3000 के पार जाता देखने को मिले या और अच्छा करता देखने को मिले, ठीक है ना। और अगर यहाँ से रेजिस्टेंस, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है 200 वीक मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज की, एक सपोर्ट इसको $2200 फिर $2000 पे मिलती है। तो एंट्रीज के लिए देख रहे हो तो उस लेवल पे देख सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो हालात आज की डेट में, और हिस्टोरिकली कॉन्फिडेंस रखते हो, रिस्क को मैनेज करके चलते हो, और मैं कह रहा हूँ यार जीरो भी हो जाए और अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सही है, 5 से 10% एक्सपोजर है, अगर आपके पूरे पोर्टफोलियो में 5-10% ऊपर नीचे हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन वही चीज़ है आज समझ नहीं आती है, सब कुछ वहाँ लगा के बैठ जाते हैं और फिर बोलते हैं यार क्रिप्टो ख़राब है। समझदारी तो ज़्यादातर लोग परेशान जो नहीं है क्रिप्टो में, उन्होंने यही समझदारी दिखाई होगी। और फिर एग्ज़िट पता होना चाहिए, ठीक है, कहाँ तक जा सकता है, जो यूजुअली हमें नहीं पता चल पाता। तो इसीलिए जब भी मार्केट ऊपर जाए तो हमें पार्ट में, जैसे हम पार्ट में नीचे आने पे बाय करते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं, तो पार्ट में प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। ना हमें डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करनी आती, ना हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी आती, हमें बस ये यूँ लटकना आता है, बीच में लटकते रहते हैं। ऊपर जाएगा ना तो सबका लालच बढ़ जाएगा। आज बिटकॉइन 1 लाख रुपए हो गया, जिसने 60-65 हज़ार पे लिया हुआ है, वो फिर जब वो कहानियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं कि ये तो 1.5 लाख जाएगा, 2 लाख जाएगा, 2.5 लाख जाएगा, तो फिर बंदा सोचता है यार मैं अपना प्रिंसिपल भी क्या निकालूं। तो प्रिंसिपल निकाल लेते तो कम से कम प्रॉफिट में हो तो चलता रहता। अब ये सारी बातें मैं इसलिए आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मौका है, लेकिन मौके के साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हमें स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। थर्ड पार्ट जो है, जो 50 कॉइन्स का, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊँगा, तो हमें फॉलो कर लीजिएगा। बाकी जो हालात बन रहे हैं, ऐसा लगता है ईरान और अमेरिका के बीच में अब आगे कुछ होगा नहीं, बातचीत चलती रहेगी, यानी कि लड़ाई वाली सिचुएशन पे नहीं जाएगी कि एक दूसरे पे अटैक करते जाएं। और जैसे सिचुएशन न्यूट्रलाइज होगी, आने वाले टाइम के अंदर सब कुछ यहाँ पर अच्छा ही होता देखने को मिलेगा। बाकी अगर होगा तो आपको पता ही है कहाँ तक सिचुएशन जा सकती है, तो हर चीज़ के लिए तैयार हो, इसीलिए थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको करने की कोशिश करूँगा। हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। ट्विटर, टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।